नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग नवंबर महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे। वो करीब 350 क्वेश्चन के आसपास है और जितना भी नवंबर महीने का करंट न्यूज़ था वो सब मैंने इसमें बनाने का प्रयास किया है और ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा एक बार देख लेने से भी, और सारे न्यूज़ भी अपडेट हो जाएंगे। जितना भी करंट न्यूज़ है वो सब अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहला सवाल है, जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत कहाँ हुई है? जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत सबसे पहले जयपुर में हुई है। दूसरा सवाल है, भारत के किस राज्य में प्रथम निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला गुजरात में किया गया है सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, कौन सा है? ये जो शैलो वाटरक्राफ्ट है ये अभय है इसका नाम, 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जिम्बाब्वे में हुआ है, जलवायु और स्वास्थ्य सम्मेलन 2024। अगला सवाल है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2% की वृद्धि हुई है उत्पादन में भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में। अगला सवाल देखते हैं, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे कभी कभी न्यू सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है, इसे कब शुरू किया गया था? इसे वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसको विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AAI का नया अध्यक्ष विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में प्रतिष्ठित कोणार्क चक्र की कितनी प्रतिकृतियां स्थापित की गई है? 4 प्रतिकृतियां स्थापित की गई है। अगला सवाल देखते हैं, दीपोत्सव 2024 में किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है? सरयू नदी के तट पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है, आप सबों को पता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? पहला डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रखे गए भारत का कुल स्वर्ण भंडार लगभग कितना मीट्रिक टन तक पहुंच गया है? RBI ने जो भारत का स्वर्ण भंडार रखा हुआ था वो 855 मीट्रिक टन लगभग पहुंच चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने सारे सवालों को वन लाइनर इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और मैं वन लाइनर ही बनाती हूँ। वन लाइनर में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करना थोड़ा इजी हो जाएगा, बस आप लोग देख लेंगे तो उसमें ही आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सवाल भी ज़्यादा है तो ऐसे में MCQ या इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो छोटे छोटे टर्म्स है मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल व्यय लगभग कितना करोड़ रुपए था? 1 लाख करोड़ रुपए,
नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा देश ब्राज़ील किस देश में अवस्थित है? ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सैटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है भारत वैश्विक स्तर पर सैटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? झारखंड विधानसभा चुनाव जो भी हाल ही में संपन्न हुआ, इसमें ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को रखा गया। महेंद्र सिंह धोनी को आप सभी जानते हैं, ये फेमस क्रिकेटर हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है? स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 6 महीने में कितने पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है? यानी ऐसे मजदूर, ऐसे श्रमिक जो पंजीकृत थे मनरेगा में, लेकिन उन्हें उससे बाहर कर दिया गया है पिछले 6 महीने में, ऐसे कितने श्रमिक हैं? तो ऐसे लगभग 84.8 लाख श्रमिक हैं, यानी 84,08,000 श्रमिक हैं लगभग, जिसे कि 6 महीने में मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव 2024 किस देश में मनाया जा रहा है? ये नेपाल में मनाया जा रहा है। 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 3 नवंबर तक। इसे तिहार महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? भारतीय रेलवे ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को और सुविधाजनक बनाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिया है? रियाद में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में पीयूष गोयल ने भाग लिया है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में थे न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी महिलाएं रात्रि के बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं? लगभग 77% ऐसी महिलाएं हैं जो दिल्ली में रात में बसों में सफ़र करने में असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसा जारी किया है रिपोर्ट ग्रीन पीस ने। सेशन थोड़ा लंबा है, आप लोग एक बार पेशेंस के साथ बस इसे देख जाइए, तो आप लोग का जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीनीकरण ऊर्जा से पूरी होती है? न्यूजीलैंड का जो बिजली खपत होता है वो 81.2% नवीनीकरण ऊर्जा से ही पूरा होता है। अगला सवाल देखते हैं, शाकाहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर से मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है, सॉरी। ये विश्व शाकाहारी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि शाकाहार के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। अगला सवाल देखते हैं,
भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? भारत अपना मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान बना रहा है, जो सितंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है? डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन रेलवे सुरक्षा बल ने किया है, अपने कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानवयुक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? मानवयुक्त स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला चीन पहला देश बना है। चीन ने अंतरिक्ष में मानवयुक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में आयुर्वेद दिवस पर एम्बुलेंस मेडिकल सेवा, जिसका नाम संजीवनी है, का उद्घाटन किया है। सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास आयोजित हुआ है। ये कौन सा वज्र प्रहार था? ये 15वां आयोजन था। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का अभ्यास का 15वां आयोजन हुआ था। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस देश से 102 टन सोने को भारत लाया है? ब्रिटेन से RBI ने 102 टन सोना भारत लाया है। अगला सवाल है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना राज्य ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, जो कच्चे अंडे से बना रहता है मेयोनीज सॉस, जिसे व्हाइट सॉस भी कहते हैं, के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफ़ी सराहनीय है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा चिड़ियाघर बन गया है? तो दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। और ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में बनखंडी में है। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, जिसे IGBC का प्रमाण प्राप्त हुआ है, और ये भारत का पहला चिड़ियाघर है ऐसा। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख सरकारी इमारतों को किस रंग से रोशन किया गया है? इन सबको लाल रंग से रोशन किया गया है। जितने भी प्रमुख सरकारी इमारत हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद हो गया, सबको लाल रंग से पेंट किया गया है, रोशन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, चक्रवात ताना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसे इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM में सुधार यहाँ पे होगा, किसके द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? इन्होंने रियाद में के दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन लगभग कितना टन हो गया है? ये लगभग 8.5 लाख टन हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ है। भारत और जकार्ता के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति 24, इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में काली पूजा उत्साह के साथ मनाया गया है? काली पूजा बांग्लादेश में उत्साह के साथ मनाया गया।
अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में जीएसटी संग्रह कितना पहुंच गया है? जीएसटी संग्रह लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए हैं अक्टूबर 2024 के। अगला सवाल है, हाल ही में किसने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? गुजरात का सबसे बड़ा कचरा से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? पहले रिजर्वेशन का मैक्सिमम 120 दिन के तक में आप रिजर्वेशन करा सकते थे ट्रेन में, लेकिन अब वो घट के 60 दिन कर दिया गया है। आप मैक्सिमम 60 दिन पहले तक ही रिजर्वेशन करा सकते हैं, उसके पहले नहीं होगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में अवस्थित पक्के बाघ अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ये जिनेवा में आयोजित की जा रही है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की 352वीं बैठक। अगला सवाल है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। ये विशेष शिक्षा जोन कहाँ कहाँ स्थापित की जाएगी? लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में। अगला सवाल है, हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नवाचारों स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीनों में कितने बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है? इन्होंने लगभग 12.2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है पहले 10 महीनों में ही। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श किया है? तो भारत और यूरोपीय देश अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श किया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में नेपाल ने विवादित नक्शे वाले 100 रुपए के नोटों की छपाई का काम किस देश की कंपनी को सौंपा है? नेपाल ने यह काम चीन को सौंपा है, जिसमें विवादित नक्शे वाले 100 रुपए के नोटों की छपाई का काम था। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने बजट में 2025 तक भारत से 1.6 बिलियन डॉलर सहायता लेने का अनुमान लगाया है, सहायता मिलने का अनुमान लगाया है? दरअसल मालदीव को भारत सहायता देने वाला है और ये मालदीव के बजट में 2025 के बजट में भारत से 1.6 बिलियन डॉलर की सहायता वो लेने वाले हैं। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की हाल ही में कहाँ मृत्यु हो गई? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मगरमच्छ, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था जिसका नाम था कैसियस, जिसकी मृत्यु हो गई कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन 5 नवंबर को किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ECI और किस मंत्रालय ने चुनावी साक्षरता को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया जाता है? ये WMO के द्वारा जारी किया जाता है। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल कंडीशन और वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ CBSE ने अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है? CBSE ने दुबई में अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलने की स्थापना की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने रूसी आक्रमण से रक्षा हेतु यूक्रेन को 425 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? अमेरिका ने यूक्रेन को हेल्प किया है
रूसी सेना से लड़ने के लिए। अगला सवाल है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? सिंगापुर का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मोहाली में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और अल्जीरिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। अगला सवाल देखते हैं, किसके द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है? इसरो के द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फर्स्ट और एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की नीति बनाई है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ? हरियाणा में वियतनाम और भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, जिसका नाम है विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 अबू धाबी में शुरू हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 1 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 नवंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला सवाल है, किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट बनाया है? ये जापान के वैज्ञानिक ने पहला लकड़ी का उपकरण बनाया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 241.3 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली के वितरण को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा हीट वेव था और वो एक आपदा ही था, आपदा ही होता है, तो इसलिए वहाँ के सरकार ने उसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अगला सवाल है, कौन सा देश सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है? ऐसा देश भारत है जिसका सबसे सस्ता विनिर्माण लागत देशों की सूची में शीर्ष पर है। अगला सवाल है, हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इस बार अमेरिका के वे 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है और उन्होंने शपथ ग्रहण किया है।
अगला सवाल है, भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में लगभग 17.7% की गिरावट आई है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया गया है? जल उत्सव का शुभारंभ नीति आयोग के द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई है? तो हम सबको पता है सिक्किम में ऑड इवन योजना लागू की गई है वहाँ के ट्रैफिक को कम करने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ा के 35% कर दिया है? मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ा के 35% कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया गया है? नई दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? वहाँ के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। आप सबों को पता है वहाँ का AQI लेवल काफ़ी कम चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। वहाँ का एयर एकदम पॉल्यूटेड हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ के सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री CV रमन का जन्म कब हुआ था? CV रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ है। ये प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं। अगला सवाल है, मिशन प्रोबा 3 भारत द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये ESA के द्वारा किया जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। मिशन प्रोबा 3 भारत द्वारा जो श्रीहरिकोटा से के अंतरिक्ष स्टेशन से किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की बैठक आयोजित की है? तो ICG ने 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा की आकस्मिक योजना की जो बैठक की है वो नई दिल्ली में की है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन हुआ है? शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में मेलुरी को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है? नागालैंड राज्य का जो मेलुरी है उसको 17वां जिला घोषित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है? गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? गल्फ कोस्ट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2030 तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल है, किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है? JD वेंस को USA का उपराष्ट्रपति चुना गया है। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 में
प्रत्यक्ष कर राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा भागीदारी प्रत्यक्ष कर राजस्व में महाराष्ट्र की रही है 2023-24 में। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल जो महासागर है वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। दुनिया पूर्व औद्योगिक समय से 3.1 तापमान की ओर अग्रसर है, जो पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्य से कितना गुना है? ये पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्य से 2 गुना है। अगला सवाल है, भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्षों में कितने गुना से अधिक की वृद्धि हुई है? 30 गुना। रक्षा निर्यात में 10 वर्षों में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की है? पहली रियल टाइम ट्रैकिंग IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू की है अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए। ये भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग है। अगला सवाल है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FCI में कितने रुपए की कार्यशील पूंजी डालने की मंजूरी दी है? FCI में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल लगभग 10,700 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात कितना प्रतिशत पहुंच गया है? वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात 6.64% पहुंच गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे बढ़ावा देने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी देने का मेन मकसद उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च शिक्षा। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के 6 से 23 माह के कितने प्रतिशत बच्चों को WHO द्वारा सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल पाता है? तो 6 से 23 माह के लगभग 77% बच्चों को WHO के द्वारा सुझाया गया पोषक आहार समुचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक काम एक सप्ताह में 46.7 घंटे कार्य करने वाले देशों में किस स्थान पर है? भारत 13वें स्थान पर है। इसमें पहले लिस्ट पर भूटान है, वहाँ के कर्मचारी लगभग 54.6 घंटे काम करते हैं और भारत 13वें स्थान पर है। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से आयोजित होगा? भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में आयोजित की जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हो गई? मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसमें 10 हाथियों की मौत हो गई। अगला सवाल है, उद्योग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉस्मेटिक बाजार 2023 में कितने अरब डॉलर था? भारत का कॉस्मेटिक बाजार 2023 में लगभग 8.1 अरब डॉलर था। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
एशियाई विकास बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए लगभग $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित की है, पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है एक्चुअली, बट वो प्रतिबंधित हो ही जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पराली जलाने पर कितना जुर्माना कर दिया है? तो इन्होंने जुर्माना दोगुना कर दिया है, क्योंकि नई दिल्ली में जब भी पराली जलाया जाता है तो वहाँ का वायु पूरा प्रदूषित हो जाता है, जिससे AQI लेवल एकदम कम हो जाता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसकी वजह से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फैसला लिया है कि नई दिल्ली में पराली जलाने पर जुर्माने को दोगुना कर दिया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को शुरू किया गया है? CVC का सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है? सिंगापुर में आयोजित किया गया है आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA द्वारा किस माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? नवंबर को CARA द्वारा राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश से सेना हटाने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है? चीन से सेना हटने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड में शहरी सेवाओं में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है उत्तराखंड के शहरी सेवाओं में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मिलकर। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का कौन सा वार्षिक जलवायु सम्मेलन अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा? ये 29वां जलवायु सम्मेलन होगा अजरबैजान में UNFCCC का। अगला सवाल है, हाल ही में कितने वर्षों के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का हिस्सा 15% से घटकर कितना
15% हो गया है। तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा 15% से घट के 13.3% हो गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्राप्त करना है। ये लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर इनका निवेश करने का मिशन है 2030 तक। अगला सवाल देखते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोयला उत्पादन 2047 तक कितने मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। 2047 तक कोयला उत्पादन भारत का लगभग 1555 मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। असम मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। चीन ने खासकर भारत और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। अगला सवाल देखते हैं, भारत किस देश के साथ जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। भारत नेपाल के साथ जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने के लिए सहमत हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोट शुरू हुआ है। ये पुणे में शुरू हुआ है, ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। बिहार में है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की है। दरअसल वहाँ अजगैबीनाथ महादेव हैं, वो प्रसिद्ध महादेव वहाँ का धाम है, उनके ही नाम से वहाँ के स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की गई है। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी ने अपने किस स्थापना दिवस पर हाइड्रोजन ईंधन के चलने वाले बस तथा CO2 से मेथनॉल संयंत्र का अनावरण किया है। ये एनटीपीसी का 50वां स्थापना दिवस पर इसका अनावरण किया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने लेखक सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेज के आयात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार फैसले को पलट दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने द सैटेनिक वर्सेज के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध लगाने के फैसले को बदल दिया है, फैसले को पलट दिया, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। 76 रिपब्लिक डे के मेन गेस्ट हो सकते हैं, चीफ गेस्ट हो सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता वाले कितने गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है। 1100 गीगावाट ये वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता जो है 2024 के अंत तक होने का अनुमान है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड ने 25वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में झारखंड में भी स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड का ये 24वां स्थापना दिवस था जो नवंबर में मनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? लगभग 67.1% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। ऐसा 2019-21 के हेल्थ सर्वे से पता चला है। 5 वर्ष के कम आयु के बच्चे का परसेंटेज। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? बेंगलोर में। बेंगलोर में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ नए एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट AHII की शुरुआत की गई है? असम में नए एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट AHII की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीज़ा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है? कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उद्घाटन रायपुर में किया गया है, लेकिन इसका वार्षिक सम्मेलन इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है अपना। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। WHO के अनुसार परिवेशी वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से प्रतिवर्ष कितने मिलियन असामयिक मौतें होती है? लगभग 0.7 मिलियन। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? भूटान और भारत के सीमा पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद पुणे में आयोजित किया गया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला सवाल है, हाल ही में किसने विशाखापत्तनम में बैडमिंटन सेंटर की स्थापना की है? PV सिंधु ने। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय ये लगभग 11,200। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इन्होंने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थी? भारत के कितने संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष 100 स्थानों में हासिल करने वाले 7 ऐसे संस्थान हैं। IIT मद्रास 56 रैंक मिला है, IIT खड़गपुर 60, भारतीय विज्ञान संस्थान 62, IIT कानपुर 67,
दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय 81, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की। इसके अलावा भी दो ऐसे संस्थान महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण में किस नवनिर्मित टॉप हॉकी 50 में भी स्टेडियम जगह में बनाया खेला जाएगा? वो दोनों है, पहला है IIT राजगीर दिल्ली, में इसको 44th एक रैंक नया मिला है, हॉकी और स्टेडियम का IIT निर्माण बॉम्बे, किया गया इसको है, वो नवनिर्मित 48th है। रैंक मिला उसमें है। ही 8वां संस्करण का महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा। ऑफ इंडियन अगला सवाल है, हाल ही में किसने अपनी विमोचन किया पुस्तक है? स्पीकिंग विद नेचर द रामचंद्र ओरिजिनल गुहा, इन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस का देश नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को फोकस का देश नामित किया गया है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला सवाल है, शिक्षा दिवस किनके जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती पर मनाया जाता है। सवाल है, रोहिणी नैयर पुरस्कार भारत के किस क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को बेसिकली दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना दीपम 2 का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश में मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर को वितरण के लिए योजना बनाया है दीपम 2। इसका शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला है सवाल, दक्षिण अफ्रीका जनवरी 2025 से भारत और किस देश के पर्यटकों के लिए 90 दिन की वीजा छूट प्रदान करेगा? दक्षिण अफ्रीका बेसिकली चीन और भारत के पर्यटकों के लिए 90 दिन का वीजा छूट प्रदान करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में परोपकारी सूची 2024 में किसको तीसरी बार भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति का खिताब मिला है? शिव नाडर को। शिव नाडर को सबसे उदार और परोपकारी व्यक्ति का तीसरी बार ये खिताब मिला है 2024 में। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? विश्व टीकाकरण दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? सरकार फाइट द्वारा रैंक पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। वह किस स्थान से संबंधित है? अनीश सरकार, ये कोलकाता के हैं। इन्होंने शतरंज में इतनी कम उम्र में फाइट से रैंक प्राप्त किया है। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2024 में भारत को पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? पवन ऊर्जा क्षमता में भारत को विश्व में चौथा स्थान प्राप्त है। अगला सवाल है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया गया। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में नेशनल क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम MSME का उद्घाटन कहाँ किया गया है? MSME का उद्घाटन अभी हाल ही में बेंगलुरु में किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले एम्स दरभंगा और अन्य परियोजनाओं का
शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के तहत कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड के जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए 200 मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दिया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? गृह मंत्रालय ने CISF की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। 1 लाख करोड़ हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों ने कोलंबो में कौन सी वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है? भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों ने कोलंबो में 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक की है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितना गीगावाट हो गया है? भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 203 गीगावाट हो गया है वर्तमान में। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया है? रक्षा मंत्रालय ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। अगला सवाल है, हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण DRDO ने उड़ीसा में किया है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन सिलवासा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन कितने वर्षों के बाद किया है? 2 वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है? रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने पहली वायु रक्षा पर किस देश को भेजा है? आर्मेनिया। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय
नए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण और रोकथाम के नियंत्रण के अधिनियम के लिए नया नियम को अधिसूचित किया है। अगला सवाल है, हाल ही में नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में 43वां संस्करण आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। अगला सवाल है, हाल ही में IIT मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। IIT मद्रास और इसरो ने। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का कौन सा संस्करण आयोजित करेगी? भारतीय नौसेना चौथा आयोजित करेगी चौथा संस्करण सी विजिल 24 का। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अगला सवाल है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात कितना अरब डॉलर है? ये 2 अरब डॉलर है भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात। नेक्स्ट है, हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? भारत के प्रधानमंत्री को डोमिनिका ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है? झारखंड का। और उत्तराखंड का भी 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत के बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने की पहल की है? नेपाल। नेपाल ने भारत के बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है? दक्षिण अफ्रीका ने। स्पेशली भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने इस स्कीम की शुरुआत की है। अगला सवाल है, कौन सा देश राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगा? भारत। हाल ही में किस हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिली है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर डिजिटल नवाचार की वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है, की मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये कौन सा था? 43वां मेला था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ के सरायकाले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है? दिल्ली में सरायकाले खां चौक
का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है बिरसा मुंडा के जयंती पर। अगला सवाल है, दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला उड़ीसा में शुरू हुआ है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। बाली यात्रा के नाम से शुरू हुआ है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 13.5% बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है? 203 गीगावाट हो गया है, 3.5% बढ़कर। अगला सवाल है, भारत का खेल उद्योग 2030 तक कितने बिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान है? 130 बिलियन डॉलर भारत का खेल उद्योग 2030 तक बढ़कर होने का अनुमान है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने IIT मद्रास के साथ कितने ज्ञापनों पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं? IIT मद्रास के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने कुल 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने MATS योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना है। ये सब इनके योजनाओं का उद्देश्य है। अगला सवाल है, हाल ही में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा किस देश ने की है? कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, भारत रूस का लक्ष्य किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है? 2030 तक भारत रूस का लक्ष्य है द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। अगला सवाल है, हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम किसने बनाया है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने। अगला सवाल है, हाल ही में परंपरागत त्योहार बोईटा बंदना कहाँ मनाया गया है? बोईटा बंदना उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा का पारंपरिक त्योहार है बोईटा बंदना। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल को शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है आय और सौर ऊर्जा योजनाएं स्थापित करें। अगला सवाल है, हाल ही में प्लास्टिक खाने वाला कीट लेजर मीलवर्म लार्वा किस देश में खोजा गया है? ये प्लास्टिक खाने वाला कीट केन्या में खोजा गया जिसका नाम है लेजर मीलवर्म लार्वा। अगला सवाल है, हाल ही में दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर का। अगला सवाल है, हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश का।
पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया फ्लोरेस द्वीप पर माउंट लेवो टोबिलाकी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया फ्लोरेस द्वीप पर। अगला सवाल है, हाल ही में नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात करेगा? बांग्लादेश को। भारत के कुल जल के उपयोग का लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है? भारत के लगभग 80% जल का उपयोग कृषि के क्षेत्र में होता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में 15 और 16 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 15 और 16 नवंबर को। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? आईआईटी इंदौर के साथ भारतीय सेना ने युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? नाइजीरिया देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है, वे किस देश की हैं? डेनमार्क की। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली हैं विक्टोरिया कजेर, जो डेनमार्क की रहने वाली है। इन्होंने 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है? शंघाई। शंघाई ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है। अगला सवाल है, खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है? ये 8000 प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाले देशों में शामिल है? सबसे अधिक चीन और ईरान ने कैदियों को फांसी दिया है। उसके बाद अब तीसरा सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया। ये तीसरा सबसे अधिक कैदी को फांसी देने वाला देश बन गया है। अगला सवाल है, यूनेस्को ने विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को घोषित किया है। विश्व में शांति बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है? 150वीं जयंती पर, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्होंने सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। अगला सवाल है, भारत के कुल कितने शहर वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल हैं? कुल 91 शहर हैं ऐसे। अगला सवाल है, बिजनेस में 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन हैं? मुकेश अंबानी। सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले भारत के ये एक ही पावरफुल बिजनेसमैन है। अगला सवाल है, भारत में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग कितना है? कोयले का योगदान 40% है। अगला सवाल है, भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला
कौन सा सबसे बड़ा देश है? चौथा, भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कौन सा देश पहुंचे हैं? ब्राजील। ब्राजील में 19वें G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। अगला सवाल है, विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है? कपड़ा। विजन नेक्स्ट कार्यक्रम कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण 18 से 20 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुबई में। ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण। अगला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किसके द्वारा किया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है? ये 19वां G20 शिखर सम्मेलन है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं? अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं। अगला सवाल है, सार्वभौमिक बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट की घोषणा की है? तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन शुरू हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज्यादा अनुमानित वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स।
अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त हुआ है? वैश्विक मान्यता प्राप्त वाला डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त वाला हवाई अड्डा हैदराबाद हवाई अड्डा है। अगला सवाल है, किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है? उड़ीसा। उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से अमेरिका को चेतावनी जारी की है? रूस ने नए परमाणु सिद्धांतों के माध्यम से अमेरिका को चेतावनी जारी 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ऑनलाइन काल्पनिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 18 नवंबर 2024 को कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ऑनलाइन काल्पनिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 18 नवंबर 2024 से शुरू हुआ है। अगला सवाल है, किस देश ने 2 लाख कुशल श्रमिकों को वीजा देने की घोषणा की है? जर्मनी ने करीब 2 लाख कुशल श्रमिकों को वीजा देने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया है? श्री संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। अगला सवाल है, भारत नई दिल्ली में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? नई दिल्ली में पहली बार खो खो विश्व कप होने वाला है, ये जनवरी 2025 में होगा। अगला सवाल है, भारत ने वर्ष 2023-24 में कितने मूल्य के पशु उत्पादों का निर्यात किया है? लगभग $4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन डॉलर। 2023-24 में 4.5 बिलियन डॉलर के पशु उत्पादों का निर्यात किया है। अगला सवाल है, किस अफ्रीकी देश के मतदाताओं ने 18 नवंबर को भारी बहुमत से नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन के मतदाताओं ने 18 नवंबर को भारी बहुमत से नए संविधान को मंजूरी दी है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है? असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है। अगला सवाल है, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? जॉर्डन में अब कुष्ठ रोग पूरी तरह से खत्म हो गया है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। अगला सवाल है, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? प्रसार भारती ने जो नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है वेव्स। अगला सवाल है, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? चीन। अगला सवाल है, ACCI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? H2 ग्लोबल।
H2 ग्लोबल के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं SCCI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने। इक्वाडोर में पानी की इतनी कमी हो गई कि वहां पे आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? श्रीलंका। श्रीलंका में को ऋण की मंजूरी दी है। अगला सवाल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों HCM को किस प्रकार का इंजन शक्ति प्रदान करता है? इस प्रकार के मिसाइलों को, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को स्क्रैमजेट इंजन शक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल है, डोमोनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? डोमोनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला सवाल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा बिनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। ये भारत में लॉन्च किए गए पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR। अगला सवाल है, कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। भारत ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला सवाल है, वैश्विक मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 नवंबर को। अगला सवाल है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को कहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मणिपुर। अगला सवाल है, कौन देश 4 दशक बाद जनगणना करेगा? इराक। राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया, यह वह किस देश से हैं? राफेल नडाल स्पेन के हैं। अगला सवाल है, मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? शिवांगी देसाई को। मिस चार्म इंडिया 2024। नंदन कुमार झा अध्यक्ष चुने गए कहाँ के? इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट वीर गाथा किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट वीर गाथा 2021 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, कौन सा देश हाल ही में ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है? आर्मेनिया। अगला सवाल है, 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM द्वारा किसे यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया? द्विनिप्रो। 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM से यूक्रेनी शहर द्विनिप्रो को निशाना बनाया गया। अगला सवाल है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव।
अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इसरो ने समझौता किया है गगनयान मिशन के लिए। अगला सवाल है, 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? जापान और वेल्स को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए इन दो देशों को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भागीदार घोषित किया है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 23वें स्थान पर है, भारत वैश्विक स्तर पर। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 25 से 30 नवंबर तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को अमूर बाज उत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। मणिपुर में प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 नवंबर को अमूर बाज उत्सव मनाया गया। अगला सवाल है, हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? सोनीपत में। सोनीपत में देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया। दिल्ली सोलर पोर्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री आतिशी ने किया। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ। अगला सवाल है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है। अगला सवाल है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रुप के साथ हुई $7 मिलियन की विद्युत ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है? केन्या ने। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ हुई विद्युत ट्रांसमिशन डील को रद्द कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा देश 1 दिसंबर से नागालैंड में आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार देश है? जापान। 1 दिसंबर से नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित की जा रही है, जिसका भागीदार देश जापान है। अगला सवाल है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? दक्षिण अफ्रीका को। वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि कितना प्रतिशत दर्ज की गई है? 6.34% औसत वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में वामपंथी नेता यामांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है?
उरुग्वे उरुग्वे का नया राष्ट्रपति वामपंथी नेता यामांडू ओरसी को चुना गया है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के किस भाषा अनुवाद का अनावरण किया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि मंत्री के रूप में ब्रूक रोलिंग्स को नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता आयोजित की है? भारत ने जापान के साथ आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता आयोजित की है। अगला सवाल है, 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है? इन्होंने 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है 28 नवंबर को। अगला सवाल है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर वर्ष 2022 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 65.7% बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़कर हो गया 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में। अगला सवाल है, कौन सा बैंक वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक जो है वो वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला सवाल है, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2024 का थीम क्या था? इसका थीम था 2047 में विकसित भारत। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे? उड़ीसा। उड़ीसा में नरेंद्र मोदी राज्य में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व संयुक्त जुड़वां दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है? 24 नवंबर। अगला सवाल है, किसे फावा फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? अरविंद सुब्रमण्यम को। अब अरविंद सुब्रमण्यम को फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य केरल को चुना गया है केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कारों में। अगला सवाल है, भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर। अगला सवाल है, बीमा सखी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगा? बीमा सखी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रोगजनक जीनोमिक निगरानी को बढ़ाने के लिए कितनी परियोजनाएं शुरू की हैं? 10 परियोजनाएं शुरू की है WHO ने रोगजनक जीनोमिक निगरानी को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट रैंकिंग में ICC द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला सवाल है, हाल ही में एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, 28 नवंबर को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक ADB का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ADB का मुख्यालय मनीला में है। मनीला इज कैपिटल ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। अगला सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में किसने अपनी पुस्तक वाई इंडिया मैटर्स का विमोचन किया है? वाई इंडिया मैटर्स विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बुक है। इन्होंने विमोचन किया इस बुक का। लगभग 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार के अनुसार देश में कब तक गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2,35,00,000 हो जाएगी? गिग वर्कर्स की संख्या वर्ष 2029-30 तक बढ़ के 2,35,00,000 हो जाएगी। अगला सवाल है, नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? रोम में किया है नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन। अगला सवाल है, सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को पहली बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहली बार ये पुणे में आयोजित किया जाएगा। हम लोगों का सवाल अब समाप्त हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा सेशन रहा, बट आप लोगों के लिए प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल था ये सेशन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट